हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जितने भी इसमें क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं और सभी टॉपिक्स जैसे हम देख ही रहे हैं यहाँ पर, इसमें हमने सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करके रखा है और साथ साथ हम कॉन्सेप्ट्स इसकी क्लियर करते चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, धीरे धीरे का समास क्या होगा? द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय और त्रिगु समास। अगर हम कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करें तो धीरे धीरे जो कि हमारा एक शब्द है, इसके अंतर्गत अगर हम जाएं तो ये क्या द्वंद्व के साथ जाएगा या अव्ययभाव के साथ? जहाँ पर हमें ये योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है परस्पर, वह हमारा द्वंद्व के साथ जाता है। लेकिन शर्त हमारी क्या होती है कि दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, तो हमारा ये द्वंद्व के साथ जाएगा। विपरीत शब्द भी हमें चाहिए, लेकिन यदि दोनों ही शब्द विपरीत शब्द नहीं है तो यह हमारा जाता है अव्ययभाव के साथ। अगर सेम वर्ड की रिपीटेशन हो और हमें योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो वह अव्ययभाव के साथ जाता है। अदरवाइज हमें योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है और दोनों ही वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वह द्वंद्व समास के साथ जाता है। नेक्स्ट, दिए हुए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण धन भाव वाला बहुवचन है? सुधीजन, जातियां, आंखें या बहुए। इसके लिए हमारा शब्द हो जाएगा सुधीजन, जो कि गुण धन भाव वाला बहुवचन है, वो हमारा हो जाएगा सुधीजन। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फटाफट हम इस सीरीज को कर रहे हैं। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सूक्त धन ई या सुधन ती। इसके लिए यह हमारा, अगर हम देखते हैं सु धन उक्ति, जहां पर मेल किसका हो रहा है? उ धन उ का, जो कि हमें दीर्घ संधि के बारे में बताता है। यहाँ पर हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए सुधन उक्ति। नेक्स्ट, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। पापी शब्द जो कि संख्या को तो हमें नहीं बता रहा है, सार्वनाम भी नहीं है, परिमाण भी नहीं है, ये हमारा हो जाएगा पाप या पाप करना, तो ये हमारा गुण के अंतर्गत आता है, या पापी जो कि गुण के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, स्वर, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या फिर विसर्ग है? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो कि तीनों ही स्वर के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कारक है कर्ता, अपदान, करण और संबंध कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जहां पर हमें किसी चीज का गिरना हो लेकिन अलगाव नजर आ रहा है, गिरने के साथ साथ अलगाव नजर आ रहा है, मतलब एक चीज एक स्थान से छोड़कर कोई चीज दूसरे स्थान पर जाकर रुक जाती है, वहां अपादान कारक होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। वैसे भी भय, तुलना और अलगाव, इन तीनों ही स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया है वाक्य में क्या होगा? अपूर्ण भूत भी नहीं होगा और पूर्ण भूत भी नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर है दर्शा रहा है। अब हेतु हेतुमत भूतकाल भी नहीं होगा, ये होगा आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया है। नेक्स्ट, ऋत का अर्थ है सत्य, इत्र, रूप और कृत। तो ऋत का अर्थ जो कि हो जाएगा सत्य। ऋत सत्य के लिए आता है और एक होता है अऋत, ये होता है असत्य के लिए। नेक्स्ट, गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? ऐंठ कर चलना,
दिन काटना, ओले पड़ना या डींग हाँकना। जहाँ पर कहते हैं गर्व करना, गर्व जो कि आता है किसके लिए, दिन काटना तो नहीं होगा, डींगे हाँकना भी नहीं होता है, डींगे हाँकने का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, ओले पड़ना भी नहीं होता है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऐंठ कर चलना, जो कि हमारा होगा गर्व करना। नेक्स्ट, मुक्तिबोध के लिए जिनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक, मुक्तिबोध किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध जो कि जैनेंद्र कुमार की रचना है। वहीं दूसरी ओर किस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगर हम देखते हैं यहाँ, जो कि ऑप्शन है हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। अनामी, अनीमिका, अनामिका या अनामिका। हम अभी प्रीवियस अपनी किसी वीडियो में उसमें हम प्रॉपर डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये समझाया था किस उंगली के नाम से संबोधित किया जाता है, किस उंगली को किस नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में उंगली है। देखो हमने क्वेश्चन में इंक्लूड किया था, शायद सेम ही क्वेश्चन था, इसीलिए हम ये सेट लेके आए ताकि सेट फॉर्म में आपको पता चल जाए कि यहाँ ये वास्तव में प्रीवियस ईयर ही है। अब कनिष्ठिका के बीच की उंगली जो कि क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी अनामिका। ऑप्शन नंबर डी अनामिका विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नहीं होता है अनामी अनामिका, ये नहीं होता है, यही वाला अनामिका करेक्ट होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद, अव्ययभाव और तत्पुरुष। अगर हम देखते हैं शब्द का विच्छेद करने पर ये होता है राजा का पुत्र, और जहां हमें विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है, विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है हमें तत्पुरुष समास में, क्योंकि द्वंद में हमें पता है योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ विपरीत भी होने चाहिए। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए, और अव्यय भाव में प्रथम पद अव्यय होता है, यानी कि इसमें हमें उपसर्ग देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चरण कमल में समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद और तत्पुरुष। चरण कमल अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कमल रूपी चरण, या फिर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। यानी कि बहुव्रीहि में क्या होता है, हमें किसी तीसरे शब्द की उत्पत्ति मिलती है, द्वंद में योजक चिन्ह होता है और साथ ही साथ वे दोनों शब्द भी विपरीत होने चाहिए। तत्पुरुष समास में हमें विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह प्राप्त होते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा, कमल रूपी चरण की कर्मधारय के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी कृति ऐसी है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। प्रेमचंद, कलम का सिपाही, राग दरबारी, निराला की साहित्य साधना या मुक्तिबोध। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, कलम का सिपाही, जो कि अमृत राय की रचना है, उन्होंने सन 1963 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए प्रेमचंद का कलम का सिपाही। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद जहां पर हमें शब्द को विच्छेद करने पर एक शब्द का मीनिंग भी हमें नजर आता है, और उसके साथ साथ प्रथम अगर कोई पद मिलता है तो वह उपसर्ग होता है, और उसके अंतिम में जुड़ने वाला पद जो होता है वह हमारा प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर तीन हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसमें भी यानी कि व्यवहार वी अवधनहार से मिलकर बना है, जहाँ पर वी शब्द हमारा उपसर्ग होता है और हार जो कि हमारा प्रत्यय के रूप में आता है, और अव जो कि एक मूल शब्द है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार वी अवधनहार विल बी करेक्ट आंसर। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद है, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत या अपूर्ण वर्तमान। यहाँ पर प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसके लिए हमारा भेद काल का कौन सा होगा, ये जाएगा सामान्य भविष्यत काल, क्योंकि जाएगी भविष्य की बात करता है तो हमारा वर्तमान तो ये दोनों नहीं होंगे। संभाव्य जहाँ पर संभावना हम दर्शाते हैं, हो सकता है या ऐसा होगा, वहाँ पर हम कहेंगे संभाव्य,
इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। नेक्स्ट, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, नी, निस या इनमें से कोई भी नहीं। निस्सहाय, जहां पर नी धन सहाय, नी धन सहाय हमारा पूर्ण विच्छेद होगा, जिसमें उपसर्ग क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, नी। नेक्स्ट, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक क्या है? कर्म, करण, अधिकरण या अपदान। कर्म, जहां पर हमें को विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है। करण, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग मिलता है, जो कि साधन के रूप में प्रयोग होना चाहिए। से का मतलब यह साधन के रूप में भी होना चाहिए। अपदान, जो कि अलगाव को दर्शाता है। और वहीं अधिकरण, जो कि में और पर विभक्ति चिन्ह को दर्शाता है। अब हमें यह पूछा है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। से शब्द का प्रयोग हमें किया गया है क्योंकि सेवा सत्कार हमें आदर के लिए, सेवा सत्कार से अगर आदर बढ़ता है तो यहाँ पे आदर बढ़ाने के लिए सेवा सत्कार को एक साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, करण कारक। नेक्स्ट, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। यह जो कि शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो नहीं होगा, निजवाचक भी नहीं होगा और प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर हमें निश्चित वस्तु का नहीं पता होता है वहां अनिश्चयवाचक होता है। निजवाचक जहाँ स्वयं के बारे में, मैं खुद कर लूंगा, स्वयं खा लूंगा, उसके बारे में बात होता है। और प्रश्नवाचक जहाँ पर प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर भी हमारे दो क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो उज्ज्वल, जो कि हमसे पूछा जाता है कि किस तरह से लिखा जाता है, इसका करेक्ट वर्ड क्या है। बहुत से वर्ड कभी कभी लिखे जाते हैं इस तरह से, ये लिखा जाता है जो कि हमारा अशुद्ध रूप होता है। उज्ज्वल जो कि लिखा जाएगा, इसका करेक्ट रूप हो जाएगा, ये दोनों ही ज इसमें अधूरे बनते हैं, दोनों ही ज इसमें आधे बनते हैं। दूसरा, संधि विच्छेद इसमें पूछा है तो ये होता है हमारा उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। और जहां पर हमें यह हलन देखने के लिए मिलता है ये हमारा जाता है व्यंजन संधि के साथ। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, उत्धन ज्वल, जो कि व्यंजन संधि के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, खेती या बाजार। विशेषण शब्द हमें बताना है। विशेषण शब्द के लिए खेती क्या हमारा विशेषण होगा? विशेषण शब्द होते हैं किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द ही विशेषण शब्द होते हैं। अब भारतवर्ष ये भी नहीं होगा। बाजार जो कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बनारसी किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आलोचना एक प्रसिद्ध पत्रिका है, इसके रचनाकार जो कि हो जाएंगे हमारे डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अंधेरी नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। अंधेरी नगरी जो कि हमारी जाती है ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ। नेक्स्ट, सारंग ले सारंग चली, सारंग की ओर छारंग, छीनो पाई के सारंग, कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और रूपक। यहाँ हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा यमक अलंकार। क्यों? समान शब्द की आवृत्ति हमें यमक अलंकार की ओर लेके जाती है, तो इसलिए रूपक अलंकार में रूपी शब्द देखने के लिए हमें साथ सी सम देखने के लिए मिलते हैं। उत्प्रेक्षा में मनु मानहु जनु जानहु शब्द देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सारंग और सारंग, जबकि दोनों ही सारंग का मतलब
भिन्न भिन्न होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट, पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन क्या होगा? पतियों, पतियों, पतिये या पति। तो यहाँ पर पति शब्द का जो बहुवचन रूप होगा ये होगा पति ही, तो इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पति। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट हम जो भी वीडियोस लेकर आते हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचते रहे, और हम जितने भी इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर्स हैं, आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रहे और प्रॉपर तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते चलें। इसलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।